बैठे रहो पुत्र। तुम वर्तमान हो और वर्तमान को केवल भविष्य के लिए उठना चाहिए, क्योंकि आज तुम्हारा एक पूर्वज तुमसे न्याय मांगने आया है। महाराज, मुझ पर बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। किसने अत्याचार किया है आप पर? स्वयं महाराज ने। तुम कैसे राजा हो कि तुम उन जीवन मूल्यों की सुरक्षा करना तो दूर, उनका अपमान कर रहे हो। कैसे भूल गए धृतराष्ट्र, नहीं अनुज पांडु पुत्र युधिष्ठिर के साथ अन्याय कर रहे हो, और ऐसा करते लाज भी आई तुम्हें। उसने अपने अनुज पांडु पुत्रों के साथ तपस किया है। उसने अपनी ही भरी सभा में अपनी ही कुलवधू के वस्त्र हरण को अपने मौन द्वारा सहमति दी है। किंतु मैं अपने पुत्र दुर्योधन को अयोग्य नहीं मानता। आपके युग में योग्यता की परिभाषा कुछ और रही हो, और मैंने जो निर्णय लिए हैं वो मेरे और मेरे युग के बीच। और यदि हूँ तो ये बतलाइए कि आप ये दुखड़ा, ये परिवार, ये उपलम्ब ले अपने वंशज स्वर्गीय शांतनु के पास क्यों नहीं गए, जिन्होंने स्त्री मोह में पड़कर अपने पुत्र देवव्रत के सभी अधिकार छीनकर अपने उस पुत्र को दे दिए थे जिसका अभी जन्म भी निश्चित नहीं। झूठ मत बोलो धृतराष्ट्र। महाराज बनकर पूछो मेरे पुत्र से। मैं सत्यवती के वियोग में भले ही अपने प्राण त्याग देता, परंतु अपने पुत्र और हस्तिनापुर के साथ इतना बड़ा अन्याय कभी न कर। तुम अपने पुत्र के साथ मेरे पुत्र की तुलना कर रहे हो। अपनी प्रतिज्ञा की डोरी में बंधी हुई श्वेत आत्मा को तुमने इसकी व्यवस्था को अपनी ढाल बना लिया है धृतराष्ट्र। तुम केवल नेत्रहीन हो पुत्र, बुद्धिहीन नहीं हो। तुम भलीभांति जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो। मैं हस्तिनापुर और अपने पुत्र भीष्म के अपमान पर तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा।